भाई साहब, भिवानी मेरा प्रभार क्षेत्र है। मैं प्रदेश में मंत्री होने के नाते भिवानी की प्रभारी हूँ और ऐसे टाइम टू टाइम हम आते जाते रहते हैं, तो कोई खास नहीं, बस ऐसा ही जैसा कि इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है तो थोड़ा जल्दी प्रवास हो जाते हैं और जो भी संगठन की नीति है, आगामी कार्यक्रम है, उन्हीं को लेकर आज भिवानी में आना हुआ। और भिवानी के जो मुख्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, बस उन्हीं के साथ एक हेल्दी डिस्कशन और आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां और बहुत अच्छा एक माहौल मुझे दिखाई दे रहा है भिवानी में। जैसे अब हमारे 4 के 4 विधायक और एक हमारा लोकसभा सांसद भिवानी से आज भी हमारा है, तो आने वाले भविष्य में भी चारों की चारों विधानसभाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट से जीतेंगी। किस तरह के आज जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कितना आपकी बार लगता है मजबूती और मिलेगी भाजपा? बहुत मजबूती मिलेगी हमें। अब तो आप तो देखिए, एक माहौल ही आपका बदल गया है कि कांग्रेस के बड़े लीडर आपके साथ आ गए हैं, फिर हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा खुद का वोट बैंक इतना अच्छा है, हमारे पहले से ही 3 एमएलए, तो हमारे 2-2 मंत्री हमारे पास। तो भिवानी एक बहुत अच्छा जिला है जिसकी चारों विधानसभाएं मजबूत हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा इलेक्शन बड़ा अच्छे से हम निकाल लेंगे यहाँ अच्छे मैंडेट से। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अगर मुद्दों की बात करें तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पे तो देखिए, बिना खर्ची पर्ची का जो नौकरी वाला सिस्टम है, जो नई नई योजनाएं हैं, अभी भी हमारे एक्स सीएम साहब और अभी सीएम साहब माननीय नायब सिंह सैनी जी हर दिन लगभग 2 से 3 नई योजनाएं आती हैं, उनके ऊपर उनका वक्तव्य भी होता है, आगे की सोच भी होती है और आगे भविष्य में 4 जो मुख्य बिंदु है, युवा, किसान, महिला और अपना गरीब समाज, इन चारों बिंदुओं को देखते हुए उनकी सारी योजनाएं होती हैं और उन योजनाओं का बड़ा फायदा भी हुआ है। और निसंदेह महिला होने के नाते महिलाओं को जरूर मैं आगे मोटिवेट करना चाहूँगी कि महिलाओं का मान सम्मान बहुत है और वो संगठन से जुड़े, पार्टी से जुड़े, आगे भविष्य उज्जवल रहेगा उनका। तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे वहाँ पे, माननीय अमित शाह जी, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, बड़ी अच्छी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे और सिर्फ वो ओबीसी समाज के लिए कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी लोगों की का इतना जमावड़ा था, बाहर भी बहुत सारे लोग थे और गृह मंत्री जी के तरफ से स्पष्ट ये था कि बहुत सारा बीसी वर्ग को अभी 3 जो नई अनाउंसमेंट की है उनमें भी और आगे आने वाले समय में भी बहुत तवज्जो देके हर वर्ग के लिए समान रूप से उनका सम्मान और उनके आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके आने से मजबूती भी मिलेगी और एक कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन होता है। जब भी कोई बड़ा लीडर आता है, कोई बड़ा नेता आता है, तो उससे एक कार्यकर्ताओं में उत्साह की वृद्धि होती है और आने वाले जो समय है उसके बारे में पता चलता है, क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू जो रखते हैं वो पार्टी का या हमारा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की नीति, नेतृत्व और नीयत बिल्कुल साफ है और उनमें समरूपता है, तो कहीं संदेह की तो बात ही नहीं है। और विपक्ष की जो पार्टियां होती है, कहती कुछ है, करती कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और वो लोगों को दिखाई देता है। बात की जाए तो हमेशा वो झूठ की और ऐसे चुनाव के समय में उनके हमेशा ऐसे ही वादे रहते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। अभी पिछले चुनाव में भी जो लोकसभा में उन्होंने जिस तरीके से झूठ का प्रचार किया उसको लोग देख चुके हैं। 8,500 वाली बात है या संविधान वाली बात है, वो धरातल पे है, अब लोगों को समझ भी आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता आने वाले विधानसभा में ऐसा कोई इनका जो चुनावी जुमले हैं, जो ये नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसे कोई कुछ काम कर पाएंगे। जनता जागरूक है और जनता समझदार भी है, उनको पता है कि भविष्य किसके पास सुरक्षित है। रेणु डावला जी बहुत युवा मंत्री हैं, हमारे प्रदेश की महिला की सचिव हैं और भिवानी जिले की प्रभारी हैं। इस नाते से आज उनका प्रवास भिवानी में है और वो यहाँ पर भी आई हैं मेरे पास दुर्गा पैलेस में और उनका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कि उनका आगमन आज हुआ है और उसके बाद जिस प्रकार से एनर्जेटिक वो हैं उसी हिसाब से उन्होंने सारी बातें आपके सामने बताई हैं और वो बिल्कुल सच है कि आज तीसरी बार जब देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी है, जिसका अपोजिशन ने बहुत खुला विचार किया कि नहीं आएंगे, इतना प्रचार किया, दूषित प्रचार किया, झूठ पे झूठ बोली, और उसके बावजूद भी आप देखोगे कि इंडी थी जो उसकी कितनी पार्टियां थी और उनको पूरा भरोसा था
उसके बावजूद बीजेपी के तो 234 आई मान लो या 240 हैं, तो सारे मिला के भी उनसे पीछे रहेगी। वो कहीं नजदीक ही नहीं थे, लेकिन एक झूठ फैलाया गया, जो एक नैरेटिव बन गया, वो उसकी वजह से कुछ हमारा नुकसान हुआ। लेकिन मोदी जी तीसरी दफा सरकार बनाई और वो सरकार धड़ल्ले से चल रही है, और पहले से भी बहुत तेजी से अब कार्य हो रहे हैं। और अब भी अमित शाह जी का आपने पूछा, जैसे अमित शाह जी आप आए थे हमारे पाली यूनिवर्सिटी में, और उस दिन ओबीसी का प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई, जो चीजें नई योजनाएं बताई, उसके हिसाब से पूरा लगता है कि हरियाणा के अंदर भी आने वाले चुनाव में 90 में से बहुत अच्छी मेजोरिटी लेके भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार नायब सिंह सैनी जी की बन रही है। और जब से बहुत सीनियर हो गए थे खट्टर जी, तो उनको केंद्र में 8वें नंबर पे, पूरे कैबिनेट में 8वें नंबर पे उनकी सीनियरिटी है। और ऊर्जा और शहरी विकास उनका विभाग मिले हैं, तो हरियाणा का और भी ज्यादा शहर में भी विकास होगा और ऊर्जा का भी और अच्छा कार्य होगा। और नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से रोजाना बहुत सी नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जो जनता की भलाई के लिए है। पहले भी जो योजनाएं थे उनको भी साथ साथ चला रहे हैं, जैसे बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी की बात है, वो अब भी बहुत तेजी से है। और अब भी जो नौकरियां निकल रही हैं, उसमें भी आप देखोगे कि कोई एक बात तो पूरे प्रदेश में, एक देश में चर्चा बनी हुई है कि किस प्रकार हरियाणा के अंदर बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां लग रही हैं। ये बहुत ही अद्भुत कार्य था। और बाकी भी कार्य, हर खेत को पानी, हर एमएसपी आपने केंद्र सरकार ने भी कितनी अच्छी दी है, कितना रेट बढ़ा दिया है। पहले बाजरा हमारी हरियाणा की मेन फसल थी और रुलता फिरता था, कोई खरीदने वाला नहीं था और बहुत कम भाव था। और आज देखोगे तो गेहूं से भी ज्यादा अलग बाजरे का भाव है। और बाकी 14 जो फसल हैं उनका भी एमएसपी आज पूरे देश के अंदर कोई प्रदेश से सबसे पहले दे रहा है, और बीजेपी पार्टी दे रही है। तो हरियाणा प्रदेश है जहां 14 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। और आज जहां तक महिलाओं का, वृद्धों का सम्मान की बात है, तो ये बात ठीक है। तो देवीलाल ने 100 रुपये महीना पेंशन देनी शुरू की थी, लेकिन एक बात देखने की है कि 100 रुपये का 1000 होने में या 700 रुपये होने में 26 वर्ष लगे थे। 87 में घोषणा की गई थी, 100 रुपये मिलनी चालू हुई, और 2014 से पहले 750 से 1000 करने की बात हुई। और अब आप देखोगे भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में अब होने को हमारे आए हैं, और 2750 रुपये अब महिलाओं को और सम्मान का मिल रहा है। और विकलांग भी हैं, वृद्ध भी हैं, सभी को, और उनकी गिनती भी बहुत अधिक है। और पूरा का पूरा पैसा आप पूछा, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम थी, तो जिसमें जनधन में खाते खोले गए, घर घर के हर एक व्यक्ति के खाते खोले, तो सबको लगता था कि बिना पैसे के जीरो खाते का क्या फायदा होगा। हमें भी ये नहीं पता था कि मोदी जी ने कितना बड़ा ये काम कर दिया है। और जब वो सामने आया, धरातल पे उतरी वो पूरी योजना, तो उसके अंदर अब पहले राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपये भेजते हैं 15 पैसे 17 पैसे पहुंचते हैं, अब 1000 रुपये आते हैं तो 1000 रुपये ये उसमें उनके खाते में जाएंगे। अब 2750 रुपये पेंशन के आ रहे हैं, तो 27 के 2750 उनके खाते में जा रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे सूखे का पैसा मिल रहा हो, चाहे दूसरा पैसा, सरकार की जितनी भी बेनिफिशियरी स्कीम है, वो सारा का सारा एक एक पैसा उनके घर पहुंचता है, कहीं कोई कटौती नहीं कर सकता। अब गैस सिलेंडर का देख लो आप, 15 दिन की 16 दिन की वेटिंग चलती थी, तो मैं भी एक बार डीसी के पास गया उस समय, क्योंकि 15 मेरे घर में तो मान लो 12 की बात इनकी, मेरे घर में 18 लगेंगे, तो पैसे में देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर ये क्यों वेटिंग करते हैं? 2 घंटे की वेटिंग का सिस्टम ही नहीं टेलीफोन किया उन्होंने। लेकिन आज तो आप एक दफा बुक कराओगे सिलेंडर, तो 4 दफा आपके पास टेलीफोन पे उनका गैस वालों का आपका प्रतिवेदन आता है कि आपका बुक हो गया है और आपका सिलेंडर चल पड़ा है, आपके घर पहुंचने वाला है, और डिलीवरी हो जाएगी तो भी मैसेज आता है कि डिलीवरी हो गई है। इस प्रकार का सिस्टम बन गया है। और पूरे देश के अंदर अमेरिका भी वैसा साधन आज तक उपलब्ध नहीं करवा पाया है जो डिजिटल में भारत ने प्राप्त कर लिया है। अब छोटी छोटी, अब मोची की दुकान पर चले जाओ, जूस वाले की दुकान पर चले जाओ, आपने गोलगप्पे खाए हैं, पैसे खुले नहीं है जेब में, कहते पैसे मौजी क्या है, ये पैसे डालो मेरे में उसमें। तो इस प्रकार की सुविधा आज भी विकसित देशों के अंदर भी नहीं है, जो सुविधा भारत के अंदर हुई है। और आने वाला भविष्य पार्टी का बहुत अच्छा है, भिवानी के अंदर भी और पूरे प्रदेश के अंदर। चाहे हमें थोड़ा सा मुगालता रहा, 5-5 सीटें लोकसभा की आई हैं, लेकिन जनता बहुत इनको पहचान चुकी है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां सारी सामने आ चुकी हैं, कि सारा झूठ पे झूठ सारी बातें फैलाई गई थी। तो अब 90 में से हमारी 65-70 सीटें आएंगी, और पूरी बहुमत से तीसरी बार नायब सिंह सरकार की घोषणा कर चुके हैं कि नायब सिंह सरकार, नायब सिंह ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे।
और इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाया जाएगा। तो स्पष्टवादिता से भी हमारा पूरा पूर्ण बहुमत आएगा और हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। जिस प्रकार से अग्निवीर का समाधान कल नायब सिंह सैनी जी ने किया है, किस प्रकार से उनको यहाँ की नौकरियों में भी आरक्षण भी दिया गया है 10% का, और डी ग्रुप में 2% का 3% का है, और उनको लोन देने की भी बात की गई है, और उनको और भी बहुत सी दूसरी सुविधाएं भी दी गई हैं। उनकी एज भी बढ़ाई गई है, जो 3-4 साल का वो वहां पर जाने पर हुआ। तो वो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम नायब सिंह सैनी जी ने और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।